तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से इजराइल को लगेगा आज बड़ा झटका। इजराइल पर लगे नरसंहार के आरोपों पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। नेतन्याहू को होगी फांसी। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से इजराइल को लगने वाला है बड़ा झटका। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या में राम मंदिर की तरह ही काशी के ज्ञानव्यापी मस्जिद पर भी बनेगा राम मंदिर। हिंदू पक्ष ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का किया दावा। ज्ञानव्यापी पर भी बनने जा रहा है एक और मंदिर। इसी के साथ आपको अगली खबर में बताएंगे कि गाजा पट्टी के खान यूनिस में इजराइल और हमास के बीच भीषण लड़ाई। हमास के हमलों में इजराइल के 25 और सैनिकों की हुई मौत। गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने बिछा दी इजराइल के सैनिकों की लाश। नेतन्याहू के उड़े होश। अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि इंडिया गठबंधन को लगने वाला है एक और झटका। नीतीश कुमार बदलने वाले हैं पाला। बीजेपी में फिर से नीतीश कुमार की होने वाली है वापसी। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगने वाला है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर के उद्घाटन में रणबीर आलिया विक्की कौशल की एंट्री पर हिंदूवादी संगठनों ने लगाई रोक। राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाकर खुलेआम इन एक्टरों की कर दी गई बेइज्जती। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने केस किया था दर्ज। नेतन्याहू को होगी फांसी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इसी युद्ध के बीच इजराइल को बड़ा झटका अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट आज इजराइल के भविष्य पर फैसला सुनाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में केस दर्ज करवाया था और नरसंहार के आरोप इजराइल पर लगाए थे। इन्हीं नरसंहार के आरोपों पर आज अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इजराइल के खिलाफ फैसला सुनाने वाला है। वहीं आपको बता दें कि अगर ये आरोप दक्षिण अफ्रीका के ठीक पाए जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फांसी की सजा देगा और गाजा को आजाद करवाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाबरी मस्जिद के बाद अब ज्ञानव्यापी मस्जिद पर भी बनेगा राम मंदिर। हिंदूवादी संगठनों ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बनाने वाले हिंदूवादी संगठनों ने देश की और एक मस्जिद पर राम मंदिर बनाने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद पर अब हिंदूवादी संगठनों ने राम मंदिर बनाने का ऐलान किया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद की खुदाई में राम मंदिर के अवशेष मिले हैं और ये मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है। हिंदूवादी संगठनों ने दावा किया है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़कर बनाई गई थी उसी तरीके से काशी में भी मंदिर तोड़कर मस्जिद ज्ञानव्यापी बनाई गई है। वहीं आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने जल्दी ज्ञानव्यापी मस्जिद के ऊपर राम मंदिर बनाने का दावा किया है और कहा है कि हम कोर्ट जाने वाले हैं और कोर्ट से ज्ञानव्यापी मस्जिद के ऊपर भी मंदिर बनाएंगे। तो भारत में एक और मस्जिद पर मंदिर बनने जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी के खान यूनिस में 2 अस्पतालों के पास भीषण लड़ाई। इजरायली बमबारी में 50 लोगों की मौत। इजराइल के 24 सैनिक भी मारे गए। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी के खान यूनिस में इजराइल और हमास के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। वहीं आपको बता दें कि इस लड़ाई में इजराइल की बमबारी में 50 फिलिस्तीनी बेगुनाह लोगों की मौत हो गई है। दूसरी तरफ हमास के हमलों में इजराइल के 24 और सैनिक मारे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच खान यूनिस में लगभग 2 दिनों से लड़ाई चल रही है। पहले दिन लड़ाई में इजराइल के 21 सैनिकों की मौत हुई थी और अब आज यानी रविवार को दोस्तों खान यूनिस में लड़ाई के दौरान इजराइल के 24 और सैनिक मारे गए। यानी इजराइल में लगातार सैनिक मारे जा रहे हैं और हमास इजराइल के सैनिकों की लाशें बिछा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को एक और झटका। नीतीश फिर बदलेंगे पाला। बीजेपी में वापसी को मिली मंजूरी। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को एक और झटका लगने जा रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब इंडिया गठबंधन को बनाने वाले नीतीश कुमार इससे अलग हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। उनके दोबारा से बीजेपी में जाने की पूरी संभावना है। सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी आ रही है
कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की वापसी को मंजूरी दे दी है। ऐसे में बिहार विधानसभा भंग की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाकर राम मंदिर के दर्शन नहीं करने दिए गए बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर, आलिया और विक्की कौशल को इनकी एंट्री पर लगी रोक। दोस्तों आपको बता दें कि 22 जनवरी को जहां राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और राम मंदिर के उद्घाटन में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ को बुलाया गया था। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब इन बॉलीवुड के एक्टरों ने राम मंदिर के दर्शन करने की इच्छा जताई तो इनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई। यानी आपको बताएं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा इन्हें इन्विटेशन राम मंदिर के उद्घाटन कर दिया था, पूजा करने का न्योता दिया था। लेकिन जब इन्होंने पूजा करने की इच्छा राम मंदिर में जताई तो इनकी एंट्री पर रोक लगा दी और इन्हें पूजा नहीं करने दी। यानी खुली बेइज्जती इन बॉलीवुड के एक्टरों की मोदी सरकार ने राम मंदिर पर की। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास के कब्जे से मुक्त कराई गई इजराइल की बंधक कहाव है हमास के नेता से एक सुरंग में मिली थी। दोस्तों आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों के द्वारा लगभग 50 दिन तक बंधक बनाकर रखी गई 72 वर्षीय इजरायली महिला ने बुधवार को एक इजरायली टीवी चैनल को बताया कि उसे एक अंधेरी नमी वाली सुरंग में रखा गया था जहां वह हमास के नेता से मिली थी। वहीं आपको बता दें कि अदीना मौसो को 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें नवंबर के अंत में हमास के एक के साथ एक समझौते के बाद मुक्त कर दिया गया था। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में उसने बताया था कि उसके साथ और भी बंदी थे, लेकिन हमास के लड़ाकों ने उनके साथ बदतमीजी नहीं की थी, अच्छे से उनको रखा था और वो काफ़ी दिनों तक हमास के लड़ाकों के साथ रहीं और वो भी एक सुरंग में, और उन्हीं सुरंगों में हमास के नेताओं से उनकी मुलाकात होती थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हमास के कब्जे से मुक्त हुई इजराइल की बंधक ने काफ़ी तारीफ हमास के लड़ाकों की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को एक और झटका, नीतीश फिर बदलेंगे पाला, बीजेपी में वापसी को मिली मंजूरी। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को एक और झटका लगने जा रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब इंडिया गठबंधन को बनाने वाले नीतीश कुमार इससे अलग हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं, उनके दोबारा से बीजेपी में जाने की पूरी संभावना है। सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की वापसी को मंजूरी दे दी है। ऐसे में बिहार विधानसभा भंग की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाकर राम मंदिर के दर्शन नहीं करने दिए गए बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर, आलिया और विक्की कौशल को इनकी एंट्री पर लगी रोक। दोस्तों आपको बता दें कि 22 जनवरी को जहां राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और राम मंदिर के उद्घाटन में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ को बुलाया गया था। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब इन बॉलीवुड के एक्टरों ने राम मंदिर के दर्शन करने की इच्छा जताई तो इनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई। यानी आपको बताएं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा इन्हें इन्विटेशन राम मंदिर के उद्घाटन कर दिया था, पूजा करने का न्योता दिया था। लेकिन जब इन्होंने पूजा करने की इच्छा राम मंदिर में जताई तो इनकी एंट्री पर रोक लगा दी और इन्हें पूजा नहीं करने दी। यानी खुली बेइज्जती इन बॉलीवुड के एक्टरों की मोदी सरकार ने राम मंदिर पर की। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास के कब्जे से मुक्त कराई गई इजराइल की बंधक कहाव है हमास के नेता से एक सुरंग में मिली थी। दोस्तों आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों के द्वारा लगभग 50 दिन तक बंधक बनाकर रखी गई 72 वर्षीय इजरायली महिला ने बुधवार को एक इजरायली टीवी चैनल को बताया कि उसे एक अंधेरी नमी वाली सुरंग में रखा गया था जहां वह हमास के नेता से मिली थी। वहीं आपको बता दें कि अदीना मौसो को 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें नवंबर के अंत में हमास के एक के साथ एक समझौते के बाद मुक्त कर दिया गया था। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में उसने बताया था कि उसके साथ और भी बंदी थे, लेकिन हमास के लड़ाकों ने उनके साथ बदतमीजी नहीं की थी, अच्छे से उनको रखा था और वो काफ़ी दिनों तक हमास के लड़ाकों के साथ रहीं और
वो भी एक सुरंग में, और उन्हीं सुरंगों में हमास के नेताओं से उनकी मुलाकात होती थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हमास के कब्जे से मुक्त हुई इजराइल की बंधक ने काफ़ी तारीफ हमास के लड़ाकों की है।